उनको बस चेक करिए बाइक लगाने दीजिए सर प्लीज। अरे बाइक लगाने सर कोई आगे नहीं जाएगा। सर क्या वजह रही है बच्ची की जो मौत हुई है उसकी वजह क्या मानी जाए? कुछ नहीं करेंगे आप सब लोगों को। अरे बच्ची को नहीं बचा पाए हैं और बच्ची को बचा पाना हम लोग नहीं बचा पाए हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और बॉडी का जो पोस्टमार्टम है वो 2 डॉक्टर की टीम के द्वारा किया गया, जिसमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल हैं। पोस्टमार्टम के अनुसार बॉडी काफ़ी डिकम्पोज स्टेट में है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम बच्ची को नहीं बचा पाए। सर क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का जिला है लेकिन उसके बावजूद भी एक फेल्यूर या प्रशासन जिला प्रशासन की हामी नहीं देखते आप सब बुलाए जा रहे हैं, आपके पास नहीं है एक बड़ा फेल्यूर। ये सब चीज़ों पे अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहता। ये हम सब के लिए बहुत ही दुख और संवेदना की घड़ी है और मैं चाहता हूं कि हम परिवार के साथ सब लोग साथ खड़े रहें और उसके लिए एक डिटेल्ड जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद एक विस्तृत जांच करेंगे। बॉडी बहुत ही डिकम्पोज स्टेट में मिली है, इसलिए डिटेल जो भी है वो पोस्टमार्टम के बाद बताएंगे। ठीक है, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई है, किस वजह से मौत हुई, कुछ कारण? डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर साहब बता देंगे। सांस की गति रुकने के कारण कैसे हुई? शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में क्या निकल कर आया अभी तक? सांस की गति रुकने के कारण मृत्यु हुई है बच्ची की। दम घुटने। बॉडी की स्थिति क्या है? बॉडी की स्थिति डिकम्पोज स्टेट में। कितने घंटे पहले हुई है, कब हुई है, क्या पता चला सर? लगभग 40 घंटे के आसपास। 40 घंटे। दम घुटना माना जाएगा बच्ची की मौत। जी सर क्या जिसका खेत उस पर कार्रवाई की गई? बिल्कुल, उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे। जी बिल्कुल। सर जो खेत जिसका खेत था, जिसका बोरवेल था, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? क्या उसे गिरफ्तार किया गया है? जो जिसके खेत में ये बोर हुआ था, जिसको ढका नहीं गया था, उस व्यक्ति के विरुद्ध हमने FIR पंजीबद्ध करी है और उसको अरेस्ट किया है और पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके बाद जो धारा है उसको इजाफा किया जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा। जुर्माना भी वसूल रहे क्या? पहले आपने ये घोषणा की थी कि जो लोग खुले बोरवेल की सूचना देंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा, बावजूद इसके बोरवेल खुले रहे तमाम प्रयासों के बावजूद, अब आगे की क्या प्लानिंग? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। इसमें जो वैधानिक नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। FIR पंजीबद्ध हो गई है, जिस खेत मालिक और साथ में जो बोर करता है दोनों के विरुद्ध FIR पंजीबद्ध की गई है और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आरोपी पर क्या क्या धाराएं लगाई? क्या गैर इरादतन हत्या जैसी भी धाराएं लगाई गई? निश्चित रूप से धारा 188 के तहत 144 का उल्लंघन करने पर FIR की गई, साथ में 308 IPC के अंतर्गत FIR की गई है और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 304 IPC का इजाफा करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, सृष्टि को नहीं बचाया जा सका, ये बेहद दुखद समाचार है और 50-51 घंटे के लंबे रेस्क्यू के बाद जिला प्रशासन ने बयान दिया है। प्रभारी कलेक्टर आशीष तिवारी ने कहा है कि सृष्टि की डेथ हो चुकी है और इसके साथ ही जो बॉडी है, जो सृष्टि का शरीर है, वो कंपोज्ड हालात में मिली है। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात डॉक्टर ने बताई वो शॉर्ट पीएम के आधार पर ये कहा जा रहा है कि दम घुटने से मौत हुई है। बॉडी जिस कंडीशन में मिली उसकी स्थिति बहुत साफ, बहुत अच्छी नहीं थी, यानी कि बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। अब इसमें लापरवाही किसकी रही उसकी जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। SP मयंक अवस्थी